कभी किसी खिलौने में जान सुनी है तुमने? कहते हैं कुछ खिलौने इंसानों के हाथों से नहीं बल्कि आत्माओं के श्राप से बनते हैं। ऐसा ही एक खिलौना था लेबुबू डॉल, जो हंसता था, देखता था और फिर रात को चलता भी था। इस गुड़िया ने जितनों के घर में कदम रखा वहाँ बस एक ही चीज मिली, मौत। अगर तुम्हारे पास भी कोई पुराना खिलौना है तो ये कहानी सुनने के बाद शायद तुम उसे खुद ही जला दो। स्वागत है आपका शैडोज ऑफ फियर में, जहां हर कहानी सिर्फ डर नहीं एक सच्चाई छुपाए बैठी है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करो अगर दिल कमजोर नहीं है, और सब्सक्राइब करो अगर रात में भी डर का सामना करने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि आज जो सुनने वाले हो वो तुम्हारी नींद छीन लेगा। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना जर्जर सा घर था। उसके बाहर हमेशा धुंध छाई रहती थी। पास के बच्चे उसे भूतों वाला घर कहते थे, लेकिन एक दिन उस घर के बाहर एक छोटी सी प्यारी गुड़िया पड़ी मिली। पीले फर में लिपटी, बड़े गोल कान और चौड़े दांतों वाली मुस्कान, वो थी लेबुबू डॉल। राहुल, जो पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौकीन था, उस गुड़िया को देखकर मुस्कुरा उठा। वो गुड़िया बहुत अजीब थी, फिर भी उसमें कुछ आकर्षण था। राहुल ने उसे उठा लिया और अपने घर ले आया। शाम को राहुल की माँ ने पूछा, बेटा ये क्या उठा लाया है तू? राहुल ने हंसते हुए कहा, माँ यह एक लिमिटेड एडिशन डॉल है, शायद बहुत पुरानी होगी, किसी ने फेंक दी होगी, अब ये मेरी कलेक्शन में रहेगी। माँ ने डांटते हुए कहा, कितनी बार कहा है बेटा, सड़क से मिली चीजें घर मत लाया कर, कौन जाने उसमें क्या बुराई छिपी हो। राहुल ने हंसकर बात टाल दी और डॉल को अपने कमरे में रख दिया। रात को जब सब सो चुके थे, राहुल अपने फोन पर वीडियो देख रहा था। तभी उसे लगा जैसे कमरे के कोने से कोई उसे देख रहा हो। उसने सिर उठाकर देखा तो लेबुबू डॉल वहीं रखी थी, लेकिन उसकी पोजीशन बदली हुई थी। दिन में वो बिस्तर के पास थी, अब वो मेज के किनारे रखी थी। राहुल ने सोचा शायद माँ ने हिलाई होगी, उसने फिर ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 3 बजे राहुल की नींद टूटी। उसे लगा किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया हो। उसने लाइट जलाई, कमरे में कोई नहीं था, पर डॉल अब बिस्तर के ठीक पास थी। उसकी आंखें सीधे राहुल की ओर टिकी थी, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। राहुल का गला सूख गया। उसने डॉल उठाए और कमरे के बाहर फेंक दी, फिर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। सुबह माँ ने आवाज लगाई, राहुल बेटा तूने दरवाजे के पास ये गुड़िया क्यों फेंक रखी है? कितनी डरावनी लग रही है। राहुल ने कहा, उसे मत छूना माँ, वो अपने आप चलती है। माँ ने हंसकर कहा, पगला गया है तू, ये बस तेरी कल्पना है। राहुल ने कुछ नहीं कहा, मगर उसका दिल मान नहीं रहा था। उसने तय किया वो इस गुड़िया को नष्ट कर देगा। उसने शाम को डॉल को उठाया और पीछे वाले आंगन में जाकर आग लगा दी, लेकिन जैसे ही डॉल जलने लगी एक अजीब सी चीख निकली, जैसे कोई बच्चा दर्द में रो रहा हो। राहुल के हाथ कांप उठे और हवा का एक झोंका आया। आग बुझ गई। डॉल अब जली पड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। रात को राहुल को फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार साफ साफ, जैसे कोई उसके कान के पास आकर बोला, राहुल मैंने कहा था ना मुझे मत जलाओ। राहुल का खून जम गया। उसने कांपते हुए कमरे की लाइट ऑन की। डॉल बिस्तर पर रखी थी, पूरी सही सलामत, और उसके चेहरे पर वही दांतों वाली मुस्कान। अगली सुबह राहुल कमरे में नहीं था, दरवाजा अंदर से बंद था। माँ ने आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर बस लेबुबू डॉल थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले याद रखना, अगर तुम्हारे कमरे में कोई गुड़िया है और वो तुम्हें देखती हुई लगती है तो शायद वो सच में तुम्हें देख रही हो। अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल शैडोज ऑफ फियर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी में जो सुनोगे वो और भी सच्ची और ज्यादा डरावनी होगी। राहुल की मौत के बाद वो डॉल पुलिस स्टेशन पहुंची थी जांच के लिए। पुलिस ने उस कमरे की हर चीज को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया था। डॉल को एक ट्रेनी अफसर ने सबूत के बैग में डाल दिया। उस अफसर का नाम था अमित। रात को जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने वो डॉल अपनी टेबल पर रख दी और मजाक में बोला, छोटी सी गुड़िया है, लोग इतने डर गए इससे, ये तो बच्चों का खिलौना लग रही है।
अमित उस रात देर तक फाइलें देखता रहा। आधी रात के बाद जब उसने थककर आंखें बंद की तो लगा किसी ने उसके सिर के पीछे से फुसफुसाकर कहा, खेलोगे मेरे साथ? अमित ने झटके से आंख खोली। कमरे में सिर्फ वही थी डॉल। उसकी ओर मुंह किए हुए अमित हंस पड़ा। उसने कहा, नींद चढ़ गई थी, साला सपना था। फिर उसने ध्यान दिया, डॉल का चेहरा अब अलग लग रहा था। उसकी मुस्कान लंबी हो गई थी और आंखें जैसे लाल चमक रही थी। अमित ने सोचा शायद रोशनी का भ्रम है। अगली सुबह जब अमित नहीं पहुंचा तो बाकी अफसरों ने उसके घर फोन किया, कोई जवाब नहीं आया। आखिर पुलिस उसके क्वार्टर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर अमित का शरीर बिस्तर पर पड़ा था, आंखें फटी हुई जैसे किसी चीज को देखकर चीखा हो। उसके हाथों में खून था और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, वो अब मेरे साथ है। मेज पर वही लेबुबु डॉल बैठी थी, उसके पंजे लाल थे। उसके बाद वो डॉल पुलिस के सबूत कक्ष से गायब हो गई। किसी को नहीं पता चली कैसे। उस ताले में कोई तोड़फोड़ नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी में जो दिखा उसने सबको डरा दिया। रिकॉर्डिंग में रात के 3 बजे वो डॉल खुद चलकर बाहर जाती दिखी थी। धीरे धीरे उसके छोटे पैर चलते हुए गेट तक पहुंचे और फिर कैमरा ब्लिंक करते ही स्क्रीन काली हो गई। कुछ महीनों बाद वो डॉल शहर से दूर एक पुराने बाजार में किसी दुकान पर दिखी। वहां एक औरत ने अपने बेटे के लिए उसे खरीद लिया। उसका नाम रीमा था। वो अपने छोटे बेटे आकाश के साथ रहती थी। आकाश को वो डॉल बहुत पसंद आई। माँ देखो ये कितनी प्यारी है, इसका चेहरा हंस रहा है। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन रात को इसे अपने पास मत रखना, डर लगेगा। रात को जब रीमा सोई तो उसे लगा जैसे कोई चीज हिली हो। उसने आंखें खोली तो देखा आकाश बिस्तर पर नहीं था। डर के मारे वो उठी। कमरे का दरवाजा खोला तो आकाश फर्श पर बैठा था और उसके सामने वही डॉल थी। आकाश उससे बातें कर रहा था, धीरे धीरे कह रहा था, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रीमा चिल्लाए, आकाश ये क्या कर रहा है बेटा? उसने बच्चे को उठाया, डॉल वहीं छोड़ दी। सुबह जब उसने डॉल देखने के लिए कमरे में गई तो वो वहां नहीं थी। उसने घर के हर कोने में ढूंढा, आखिरकार रसोई में जाकर देखा, डॉल चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखों पर राख लगी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो। रीमा को लगा शायद बच्चा वहां ले गया होगा, लेकिन आकाश ने कहा, मैंने उसे छुआ भी नहीं, वो खुद आई थी। अगली रात फिर वही हुआ। घर में अजीब आवाजें गूंजने लगी, दीवारों पर खरोंच के निशान उभर आए, दरवाजे खुद खुलते बंद होते रहे। रीमा ने डरकर दरवाजे के बाहर भगवान की तस्वीर रख दी, लेकिन सुबह जब उठी तो वो तस्वीर फर्श पर टूटी पड़ी थी और लेबुबु डॉल वहीं रखी थी, मुस्कुराती हुई। एक दिन जब आकाश स्कूल नहीं गया तो टीचर ने घर फोन किया। रीमा दौड़ी घर पहुंची। दरवाजा आधा खुला था, अंदर सन्नाटा था। उसने कमरे में झांका तो देखा दीवार पर खून से लिखा था, अब वो मेरा है, और फर्श पर डॉल बैठी थी। उसकी गोद में आकाश की स्कूल यूनिफॉर्म थी, लेकिन बच्चा गायब था। रीमा की चीख पूरे मोहल्ले में गूंजी। लोग दौड़े आए, लेकिन बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस आई, जांच हुई, मगर हर कोई सिर्फ उस डॉल को देखकर सहम गया। किसी ने कहा इसे फेंक दो, किसी ने कहा इसे मंदिर में रख दो, लेकिन जब इसे जलाने की कोशिश की गई तो लपटों के बीच से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे चीख में बदल गई और फिर लपटें खुद बुझ गईं। वो डॉल फिर गायब हो गई। कुछ लोगों ने कहा उसने खुद चलकर पास के जंगल की ओर रुख किया। रात को कई बार उस इलाके के लोग कहते हैं वो किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं और पीले फर वाली कोई चीज पेड़ों के पीछे से झांकती है। अगर कभी तुम्हें सड़क पर कोई प्यारी सी डॉल दिखे जो मुस्कुरा रही हो तो याद रखना, हर मुस्कान मासूम नहीं होती। शायद वो तुम्हें बुला रही हो ताकि तुम उसकी अगली कहानी बन सको। वीडियो खत्म करने से पहले अगर तुम अब तक ये कहानी सुन रहे हो तो तुम्हारे अंदर डर से ज्यादा हिम्मत है। उस हिम्मत को जिंदा रखने के लिए लाइक करो और चैनल शैडोज ऑफ फियर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी में हम लेकर आएंगे एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद तुम किसी भी खिलौने पर भरोसा नहीं कर पाओगे।
बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक गुड़िया बनाने वाला रहता था। उसका नाम हरिनाथ था। लोग कहते थे उसकी बनाई गुड़िया बिल्कुल जिंदा लगती थी। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान होती थी जैसे किसी इंसान की आत्मा उनमें बसती हो। गांव वाले उसे बहुत मानते थे क्योंकि उसकी हर गुड़िया बेचने से पहले बिक जाती थी। लेकिन हरिनाथ के अंदर एक रहस्य छिपा था। वो अपनी गुड़िया को खास बनाने के लिए मासूम बच्चों की आत्माओं को कैद करता था। उसकी पत्नी मीरा को जब ये बात पता चली तो उसने उसे रोकने की कोशिश की, मगर हरिनाथ ने गुस्से में उसे ही मार डाला और उसकी आत्मा को भी एक अधूरी गुड़िया में भर दिया। वो गुड़िया ही आगे चलकर लेबुबू डॉल बनी। मीरा की आत्मा शांत नहीं थी। वो अपने पति से बदला लेना चाहती थी। हरिनाथ ने जब वो डॉल पूरी की तो उसने देखा गुड़िया की आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने डरकर उसे एक बक्से में बंद कर दिया, मगर उस रात वो बक्सा खुद खुल गया और सुबह हरिनाथ का शरीर उसी बक्से के पास पड़ा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो लेबुबू डॉल के चेहरे पर थी। लोगों ने उस घर को शापित मान लिया। गांव खाली हो गया। सालों बाद शहर के एक व्यापारी ने वो घर खरीदा और वहां से पुरानी चीजें निकालकर बेचनी शुरू की। उन्हीं चीजों में वो लेबुबू डॉल भी थी जो बाद में राहुल को सड़क किनारे मिली थी। कहते हैं मीरा की आत्मा अब भी उसी डॉल में बसी है। वो हर उस इंसान के पास जाती है जो उसे छूता है और फिर उसे अपना बना लेती है। वो नहीं चाहती कोई और उसकी आत्मा को आजाद करे, इसलिए जो भी उसकी डॉल को जलाने की कोशिश करता है वो उसके लिए मौत बन जाती है। कुछ लोगों का दावा है उन्होंने उस डॉल को अपनी आंखों से चलते देखा है, कभी जंगल में तो कभी वीरान घरों के पास। रात को 3 बजे जब हवा रुक जाती है तो एक धीमी सी आवाज आती है जो कहती है, मैं खेलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो डॉल कहाँ है, पर कई रिपोर्ट्स आए हैं कि जहाँ भी कोई बच्चा बिना निशान गायब होता है वहाँ आसपास किसी ने पीले फर वाली गुड़िया देखी होती है। एक वीडियो ब्लॉगर्स की टीम ने एक बार उसे ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने पुराने गांव के खंडहरों में कैमरे लगाए। रात को रिकॉर्डिंग शुरू हुई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन ठीक 3:27 पर कैमरे ने एक अजीब परछाई दिखाई। वो कुछ सेकंड तक वहां खड़ी रही और फिर झटके से कैमरे के करीब आ गई। वीडियो खत्म हो गया, लेकिन अगली सुबह टीम का कोई भी सदस्य नहीं मिला। सिर्फ कैमरे पड़े थे और उनके पास वो डॉल बैठी थी मुस्कुराती हुई। अगर कभी तुम्हारे कमरे में कोई खिलौना अचानक कहीं और दिख जाए, अगर रात को तुम्हें लगे कोई तुम्हारे पास आकर फुसफुसाया हो, अगर तुम्हारे दरवाजे के बाहर बच्चों की हंसी सुनाई दे, तो शायद वो लौट आई है। क्योंकि लेबुबू डॉल सिर्फ गुड़िया नहीं, वो आत्मा है जो कभी अकेली नहीं रहती। वो अपने साथ एक नया साथी ढूंढती है और शायद अगला साथी तुम हो। तो सुनो, अगर अभी तुम्हारे आसपास कोई खिलौना पड़ा है तो एक बार उसकी आंखों में झांक कर देखो, क्या वो भी मुस्कुरा रहा है? अगर तुम में हिम्मत है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल शैडोज ऑफ फियर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे कैसे एक इंसान ने उस डॉल को पकड़ने की कोशिश की और वो खुद एक खिलौना बन गया। रात काली थी। आसमान में बादल ऐसे फैले थे जैसे अंधेरा खुद जमीन पर उतर आया हो। शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक पुराना आश्रम था जहां लोगों का विश्वास था कि वहां आत्माओं को कैद किया जा सकता है। उसी आश्रम में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम वशिष्ठ था। उसने सुना था लेबुबू डॉल नाम की कोई गुड़िया है जो इंसानों की आत्माएं खा रही है। उसने तय किया वो उसे ढूंढेगा और हमेशा के लिए खत्म करेगा। 3 दिन की तलाश के बाद वशिष्ठ जंगल के बीच एक टूटा हुआ मकान पहुंचा। दरवाजे पर ताले लटके थे, लेकिन हवा में बच्चों की हंसी गूंज रही थी जैसे दीवारों के भीतर कोई खेल रहा हो। उसने ताला तोड़ा। अंदर अंधेरा था, हवा भारी थी। कमरे के बीचों बीच वो डॉल रखी थी। उसके पीले फर पर धूल जमी थी और आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने अभी रोशनी डाली हो। वशिष्ठ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग जलाए और डॉल को उसके बीच रखा, लेकिन तभी हवा का झोंका आया। आग एक पल में बुझ गई और कमरे का दरवाजा खुद बंद हो गया। फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं अकेली नहीं हूँ, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे।
वशिष्ठ ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपनी ताबीज पकड़ी और चिल्लाया, निकल जा इस शरीर से। पर तभी डॉल हिलने लगी, उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए और उसकी आंखों से लाल धुआं निकलने लगा। दीवारों पर परछायां नाचने लगी और हर कोने से बच्चों की हंसी गूंजने लगी, जो धीरे धीरे रोने में बदल गई। वशिष्ठ ने आखिरी मंत्र पढ़ा और पूरी ताकत से उस डॉल पर सिंदूर फेंका। तभी कमरे में तेज धमाका हुआ, धुआं फैल गया। जब सब शांत हुआ तो कमरे में न आग थी न डॉल, सिर्फ राख पड़ी थी। वशिष्ठ थककर जमीन पर गिर गया। उसने सोचा उसने आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन तभी उसने महसूस किया उसके बगल में कुछ हिला। उसने आंखें खोली, राख के ढेर से वही पीला फर झांक रहा था और धीरे धीरे वो डॉल फिर से बन रही थी। डॉल ने सिर उठाया और बोली, अब तुम मेरा हिस्सा हो। वशिष्ठ की चीख अंधेरे में गुम हो गई। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कमरे में सिर्फ एक नई डॉल पड़ी थी, जिसका चेहरा अब वशिष्ठ जैसा लग रहा था और उसकी आंखें जीवित लग रही थी। कहते हैं वो डॉल आज भी उस आश्रम में रखी है, बंद बक्से में, लेकिन कभी कभी रात को वहां से बच्चों की हंसी आती है और अगर कोई ज्यादा देर ठहरे तो उसे महसूस होता है कोई छोटी सी परछाई उसके पीछे खड़ी है। तो अगर कभी तुम्हें किसी बाजार या पुराने घर में लेबुबो डॉल जैसी कोई चीज दिखे तो उसे मत छूना, क्योंकि वो अब भी किसी नए साथी की तलाश में है। शायद अगली बार वो तुम्हें चुन ले। अगर तुम्हें इस कहानी में डर महसूस हुआ तो समझो तुम अभी भी जिंदा हो। डर से लड़ने की हिम्मत रखने वाले लाइक करो और चैनल शैडोज ऑफ फियर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जो कहानी सुनोगे वो सच और झूठ की सीमा मिटा देगी और शायद वो तुम्हारे आसपास ही घट चुकी हो।